हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। हालेलुया धन्यवाद करते हैं अभी से शाम तक शाम तक के लिए धन्यवाद करते हैं। हाल आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हालेलुया आपका महिमा के लिए, पवित्र आत्मा आपका पवित्र वचन के लिए। हालेलुया परमेश्वर पिता, आपका पिता अनुग्रह के लिए, आपका दया के लिए, आपका चंगाई के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया थैंक यू जीसस। मेरे जितने लोग पिता ये वीडियो देखेंगे पिता, सबको पिता बहुत आज से पिता आप आशीष देना मेरे प्यारे पिता। हालेलुया थैंक यू जीसस। आप परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया जब भी हम गलती को मानते हैं, पाप को मानता है, गुनाह को मानता है, तभी परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया जब भी हम मनुष्य चूक जाते हैं, हमसे गलती होता है, लेकिन हम जब भी क्षमा मांगते थे, परमेश्वर हमारा सारे गलती को परमेश्वर क्षमा करते हैं। हालेलुया थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का महान उपस्थिति में आपका मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया आपका परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। हालेलुया आप जो भी गलती करते हो, सच्चे दिल से घुटना टेके प्रभु के पास आते हो, हे प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैं चूक जाता हूँ और मुझे क्षमा करो बोलते हो, तभी प्रभु आपको, आप मुझे और आपको प्रभु हालेलुया क्षमा करेगा परमेश्वर। हालेलुया थैंक यू जीसस। हाले परमेश्वर ने मसीह में हाँ ओके हालेलुया हमारा सारे पाप को, गुनाह को परमेश्वर ने क्षमा किया। जैसा मनुष्य ने व्यवहार किया, ऐसे परमेश्वर ने व्यवहार नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया परमेश्वर ने हमको, एक पापी को परमेश्वर ने गले लगाए, सीने लगाए। अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर के पास जाते, जो भी हम जो पाप करते, पाप हमसे गलती हो जाता है, हम गलती को मानता है, परमेश्वर क्षमा करने के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करेगा। हालेलुया रिका सेटेला ब्राटे अंडुरुला ब्राहस्टेला मांटोंडल बरसो राकोष्ट बौंटेला ब्रांटेला बरसो ब्रोहुष्ट बौंटेला ब्रा आरा मंडला बेसेठे। मेरी प्रिय भाई बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन है, क्षमा करना मतलब माफ़ करना। हालेलुया हालेलुया आपको परमेश्वर का आशीष पाने के लिए लोगों को क्षमा करना है, लोगों को माफ़ करना है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा हालेलुया यदि तुम मनुष्य को अपराध को क्षमा करोगे तो मैं, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध को क्षमा करेगा। हालेलुया अगर यदि तुम मनुष्य को अपराध को क्षमा नहीं करो तो मेरा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने टाइम जो हमारा जो आशीष रुक जाता है और हम मांगते हैं, हमको मिलता नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमको उत्तर मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को फॉरगिव नहीं करते हैं। हालेलुया इसीलिए उसने मुझे ऐसा बोल दिया और मन में पूरा कठोर बात ले गए। जब भी रहते तभी हमारा आशीष ब्लेसिंग रुक जाता है। परमेश्वर का वचन को एक निंदा होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया इसलिए चाहे हमारा जितना भी बड़ा शत्रु है, हो सकता है आपको लोगों ने हृदय में बहुत दुख पहुंचाया, आपको बुरा बुरा बोला, लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर में, परमेश्वर का वचन में रह के, आपको परमेश्वर का अधीनता में, परमेश्वर का आज्ञाकारिता में रह के आपको क्षमा करने। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया मैं परमेश्वर का वचन को लेकर आया आपके सामने। हालेलुया थैंक यू जीसस। जब भी बहुत लोग प्रार्थना करते हैं हालेलुया, लेकिन वो लोग को मालूम नहीं, इतना सालों से प्रार्थना करता है, आपने शत्रु लोग को, अपना रिश्तेदार को जो वो लोग माफ़ कर दें, इसलिए परमेश्वर का आशीष आपका ज़िंदगी में नहीं आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लेके आए हालेलुया, और उसके बाद तू याद कर, मतलब तू आगे प्रार्थना कर, जो मांग रहा है मेरे पास आने से पहला सोच, मैंने कोई आदमी को मैं दुख तो नहीं दिया, कहीं तकलीफ भी नहीं दिया। उसके बाद उससे जाके माफ़ी मांग और उसको फ़ोन करके माफ़ी मांग और उसको आपको क्या करना है? अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आपका मन में कुछ खराब चीज़ चल रहा है हालेलुया, दुख चल रहा है, और आप चलो उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं क्षमा नहीं करूँगी। नहीं प्रिय, मेरे प्रिय भाई बहनों, ब्लेसिंग आज से रुक जाता है, आपका चंगाई रुक जाता है, आपका छुटकारा रुक जाता है। इसलिए सबको फॉरगिव करना है हालेलुया, मतलब हालेलुया माफ़ करना है, क्षमा करना है। हालेलुया थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी
परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा सारे पाप को, गुनाह को, सबको क्षमा कर दिया और हमको भी क्षमा करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जब भी हम क्षमा करता है, हालेलुया, हम सहता है, लोग हमको बुरे बुरे बोलते हैं, हम सहता है, सहना चाहिए हमको। अगर प्रभु का आशीष चाहिए, प्रभु का उपस्थित चाहिए, प्रभु का महिमा चाहिए मेरे प्रिय भाई, हमको सहना है। आप सहने का शक्ति रखिए। हालेलुया। दाऊद कहता है हालेलुया, मेरा शत्रु जो मुझे सताता है, लेकिन वो टाइम में मैं सहता हूँ हालेलुया, क्योंकि तूने मेरे ऊपर जो अभिषेक डाला है, उसका तो अभिषेक का जो कटोरा है हालेलुया, वो उमड़ रहा है हालेलुया, मतलब अभिषेक बग रहा है हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, हमको परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हमको सहना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्षमा करना चाहिए आपको। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग है, उपवास कर रहा है हालेलुया, लेकिन लोगों को क्षमा नहीं कर रहा है, इसीलिए वो लोग का ब्लेसिंग रुक रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं बताना चाहता हूँ हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में हम देखते हैं हालेलुया, मैं बाइबल के अनुसार लेके जाऊँगा, एक एक वचन बोल के आपको एक एक वचन का आपको मैं सुनाऊंगा। परमेश्वर का वचन है हाले। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले ये धरती में थे, वो टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत का, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया अपना चेलालों को बोला, यदि तो तुम किसी का अपराध, किसी का गलती क्षमा करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी वो गलती को क्षमा करेगा, और अगर यदि तुम नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, परमेश्वर से आशीष लेने के लिए हमको छोटा होना चाहिए, हमको सहने का शक्ति लेना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। हमको आशीष कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब भी हम लोग किसी का दिल दुखा के और हम उसको माफ़ नहीं करता है और हम प्रार्थना बढ़ता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना भी आप फास्टिंग करो, जितना भी आप प्रार्थना करो, लेकिन आपका उत्तर नहीं आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है हालेलुया। न्यायी परमेश्वर, न्याय के साथ परमेश्वर ये करता है हालेलुया। आपको सिखाना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, यदि तुम दुश्मनों को प्रेम करो और शत्रु को प्रेम करो हालेलुया, हालेलुया। जो अगर तुम प्रेम करने वालों को प्रेम करो, तुम्हारा क्या बढ़ाई है? तुम दुश्मनों को प्रेम करो, तभी तुम मेरे स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे हालेलुया। रिका सेटेला ब्राटे एंडोरेला ब्राहास्टेला मारा बुशोटोला मांडे टेंडोरेला हास्टेला बोरो बुशंडला ब्राटे। ओ थैंक यू जीसस, माइटी प्रेजेंट के लिए धन्यवाद कर, परमेश्वर का भारी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं हालेलुया। मैं आपको वचन का, आइए हम वचन देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज आपका दिन है, हो सकता है आपने किसी को अभी तक माफ़ नहीं किया, इसी टाइम में उसको फ़ोन लगा के आप बताओ हालेलुया, मैं आपको माफ़ करता हूँ, मैंने गलती किया, मुझे माफ़ दे, तभी परमेश्वर का आशीष आता है हालेलुया। हो सकता है आप कितने दिनों से उपवास कर रहे हैं कुछ चीज़ पाने के लिए हालेलुया, उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो आप, लेकिन आपका जो ब्लेसिंग रुक जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है हालेलुया। जब भी आप पवित्र आत्मा अंदर में रह के बोलता है तू माफ़ कर दे, तू माफ़ कर दे, आपका कान में आवाज़ आता है हाल, हृदय से एक आवाज़ आता है, लेकिन आप सुनते नहीं हो हालेलुया। अगर आप नहीं सुनते हो, आपको क्या करना है? माफ़ करना है। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया, आज आपका दिन है हालेलुया, आज आप माफ़ कीजिए हाल, आपका स्वर्ग से डायरेक्ट उत्तर आ रहा है, प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है, जो भी मांग रहे हो आप पूरा कर रहा है। कैसे ब्लेसिंग आशीष रुक जाता है? हम दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, हम दूसरे को तुच्छ ठहराता है, दूसरे को हम निंदा करता है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है हालेलुया, इसलिए हमको माफ़ करना है हालेलुया। मैं यहाँ पे मैं वचन के अनुसार आपको लेके जाऊँगा हालेलुया। मत्ती का 18 हालेलुया, मत्ती का 18 का 24 से हम यहाँ पे देखते हैं हालेलुया। हरी बात से टेला ब्राटेले, ये परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, से सारे जितने लोग भाई बहन ये वचन देखेंगे वो लोग को एक नया हृदय देना, लोगों को माफ़ कर सके हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा एक वचन के 100 गुणा पिता आशीष लेके आना हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने लोग जो माफ़ कर नहीं पा रहे, वो लोग का जो हृदय बहुत कठोर है, मेरे प्रिय भाई बहनों, माफ़ अगर नहीं करते तो शैतान आपको बोलेगा, शैतान आपको परमेश्वर से अलग करेगा। शैतान बोलेगा तो उसको माफ़, तेरे बारे में तो इतना बुरा बोला, तो तेरा दिल दुखाया, लेकिन तू उसको माफ़ नहीं कर, ऐसा बोलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, मैंने
तुम्हारा पाप को, तुम्हारा गुनाह को, तुम्हारा हर बुरी चीज़ को, मैं तुम्हारा गलती को मैंने मिटा दिया और तुम भी माफ़ करो। मैंने माफ़ कर दिया, तुम भी माफ़ करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको माफ़ करना है। हालेलुया। हर चीज़ के लिए माफ़ करना है। यदि परमेश्वर का अगर आप महिमा चाहते हो, अरे परमेश्वर का अभिषेक चाहते हो और परमेश्वर का उपस्थित चाहते हो, आपको क्या करना है? आपको माफ़ करना है। हालेलुया। लोगों को माफ़ करना, माफ़ करने से छोटा नहीं होता है। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो भी आपने आपको छोटा किया जाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जो बड़ा किया जाएगा वो छोटा किया जाएगा। हमको झुकने, परमेश्वर के सामने हमको झुकने। फॉरगिव करो। हालेलुया। मुझे भी बहुत लोगों ने मुझे बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन पहले भी बोला हालेलुया, लेकिन मैंने सबको माफ़ कर, क्योंकि अगर मैं माफ़ नहीं करूँगा मेरा आशीष रुक जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु में मैं बढ़ नहीं पाऊँगा। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? प्रभु में बढ़ने के लिए, हालेलुया, जब भी हो सकता है आप मसीह में आने के बाद लोग सताता है, आपको बुरा बुरा बोलता है, आप क्या करो? फॉरगिव करो। हाले मतलब वो लोग को क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। हाले कुछ मत रखो दिल में, दिमाग में कुछ मत रखना, क्योंकि आप परमेश्वर का स्वर्गीय पिता का संतान हो। हालेलुया। रिका सेटेला ब्राटेला मांडेला ब्रासो ला खुस्टेला मारिला बुशांडा रहेला बसेठे। ओ थैंक यू जीसस। हाले यह मैं आपको वचन के अनुसार लेकर जाऊंगा। हालेलुया। मत्ती का 18 का 24 से हम लोग देखते हैं। हालेलुया। 23 से हम लोग देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे एक दास रहता है। हालेलुया। एक दास रहता है, दूसरा का जो कर्जा जो चुकाने को रहता है। हालेलुया। और यहाँ पे जो जब भी कर्जा चुकाने का टाइम आ गया, कर्जा देने का टाइम, पैसा देने का, वापस देने का टाइम आ गया, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। उसके बाद जो मालिक ने जिससे जो पैसा दिया था, उसने बोला अब इसका घर बेचो, इसका धन संपत्ति सब, इसका घर बेचो और बीवी बच्चा सब कुछ बेच के मेरा कर्जा को दो। हालेलुया। लेकिन उसके बाद उसने गिड़गिड़ा के जब ये किया, हालेलुया, गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगा, लेकिन उस दास ने तरस खा कर, हालेलुया, जो स्वामी था, जो स्वामी ने तरस खाकर उसको छोड़ दिया। हाँ, लेकिन ये जो दास था, इसका दूसरा जो दास था, हालेलुया, उसको उसको भी उसने पैसा देना था, इसको पैसा देना था, लेकिन इसने माफ़ नहीं किया। उसके बाद क्या होता है? हम वचन के अनुसार मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मत्ती का 18, मैथ्यू 18, हालेलुया 23 से हम लोग देखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेकर लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, जो दास था, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिका सेठेला ब्राटेला मंडे, हालेलुया, जो दास था, हालेलुया, उसको 10,000 रुपया जो देने वाला था। हालेलुया। 10,000 रुपया जो लेना था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। किसी से कर्जा लिया था, अगर आप किसी से कर्जा लोगे तो उसको बोलोगे मैं इतना टाइम में तुमको मैं दूंगा। हालेलुया, तुमको दूंगा। और वो बोलेगा अगर तुम नहीं देगा तो मैं तुम्हारा गाड़ी लेके जाएगा, तुम्हारा घर को मैं कब्जा करेगा, गिरवी रहा, ऐसा लोग बोलेगा। हालेलुया। यहाँ पे ये आदमी ने क्या बोला? हालेलुया, मैं इतना टाइम तेरे को वेट करता हूँ, तेरे को मौका देता हूँ, और तू इतना टाइम में मुझे जितना भी ब्याज के साथ जो मैंने पैसा दिया था, तो 10,000 रुपया, 10,000 दिया था, 10,000 जो तोड़े दिया था, तुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। जब भी उसने कर्जा ले लिया, हालेलुया, उसने जो भी पैसा लिया, पैसा लेने के बाद उसके बाद जब भी टाइम आ गया तभी चुका नहीं पाया। उसके बाद उसका स्वामी आ गया, तो उसका स्वामी आके बोलता है अभी तेरा टाइम पूरा हो गया, मैंने तुझे 10,000 रुपया दिया था, मेरा 10,000 दे। हालेलुया। इसके पास पैसा नहीं था, इसको लॉस हो गया, इसके पास पैसा नहीं था, हो सकता है इसने बिजनेस में लगा दिया, इसने घर में खर्चा किया, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। उसके बाद स्वामी आ गया, ठीक जब भी टाइम आ गया, पैसा लेने का टाइम आ गया, हालेलुया, तभी उसका स्वामी आके बोला हालेलुया पैसा दे। इसने बोला मेरे पास पैसा नहीं। उसने बोला हालेलुया, और उसका स्वामी ने बोला अभी एक काम कर, मैं वचन के अनुसार लेके जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जबकि इस चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्जा चुका दिया जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जो स्वामी ने बोला हाले इसके पास तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, हालेलुया, और इसका बीवी बच्चा को सबको बेचो, उसके बेच और मुझे पैसा दे। हालेलुया। तो इसके कितना ये कठोर आदमी था, लेकिन
जब भी प्रार्थना किया, जब भी विनती किया, उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, उसके बाद वो आदमी झुक गया, उसके ऊपर तरस खाए मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। जब भी हम किसी को किसी हमने गलती करता है हालेलुया, जब भी हम माफ़ी मांगता है तभी वो आदमी खुश होकर माफ़ करता है हमको हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। जिसका जो मन, आपको क्या करना है, आपको माफ़ करना है, अपना मन को कठोर करना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि तुम पवित्र आत्मा का आवाज़ सुना तो अपना मन को कठोर मत करना मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको आपका मन का कठोर करना नहीं है हालेलुया। रिका सेटेला ब्राटेला मांटे एंड डोरला ब्राहास्टेला मारिला बुशा ठारा बाटेला मांटे। आज आपका दिन है हालेलुया। आप माफ़ कीजिए, आपका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, आपका छुटकारा आ रहा है हालेलुया, आपको चंगाई मिल रहा है हालेलुया। क्योंकि आशीष को ये सब हम माफ़ नहीं करते हैं, हम लोग को तुच्छ ठहरा, इसीलिए उसको आशीष आने से रुक जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं हालेलुया। उसके बाद जो उसने बोला इसका सब बेचा जाए, इसका घर बेचो, इसका हालेलुया, इसका पत्नी को बेचो और घर बेचो, इसका जो भी था उस सब बेचो और मुझे 10,000 रुपया लगेगा हालेलुया। उसने क्या बोला, मैं तेरे को पैसा दिया था, इतना टाइम में मैं तुझे पैसा दिया था लेकिन तू चुका नहीं पाया। अब ये काम कर, बीवी को बेच, बच्चे को बेच और मेरा कर्जा चुका दे। मेरे प्रिय भाई बहन, कितना वो आदमी कितना कठोर था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये आदमी गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा हालेलुया। इस पर उसके दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा हालेलुया। उसने बोला धीरज धर तो शांत हो जा हालेलुया, मैं सब कुछ भर दूंगा हालेलुया। उसने जितना भी मैंने जो लेके आया था, लेकिन मैंने सही टाइम में तुझे दे नहीं पाया, लेकिन मैं तुझे सब कुछ दूंगा हालेलुया, मैं तुझे सब कुछ दूंगा हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसके बाद हालेलुया तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा किया गया मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, हे मेरा स्वामी, मैं धीरे और मुझे थोड़ा टाइम दे, क्योंकि मैंने तुझसे लिया था लेकिन सही टाइम में मैं चुका नहीं पाया, मुझे क्षमा कर हालेलुया, मुझे क्षमा कर और जैसा पैसा आएगा मैं तुझे भर दूंगा हालेलुया। लेकिन इसका जो दास स्वामी था उसने तरस खाया मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, तरस खाया उसने, इस पर तरस खाया। जब इसने कैसा तरस खाया, जब ही विनती किया, अपने आप को रोया हुआ हालेलुया, अपना गलती को उसने माना, उसके बाद तरस खाया। ऐसा अगर आप गलती करने के बाद हालेलुया आप परमेश्वर के साथ रोते हो, परमेश्वर तरस खाता है आपका ज़िंदगी में मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। रिका सेठेला ब्राटेला मारेला बुशेठेला मांडेला ब्रासे। उसके बाद क्या हुआ हालेलुया, उसके बाद क्या हुआ, जो आदमी था, जो स्वामी था, उसने माफ़ कर दिया हालेलुया। जब इसने गिड़गिड़ा कर जब भी विनती किया, जब भी उसको माफ़ कर दिया। लेकिन इसका जो और एक दास था, जो आदमी का हालेलुया, जो स्वामी का नहीं, आदमी का एक दास था, उसको भी पैसा देने का था। इसने क्या किया हालेलुया, यहाँ पे हम देखते हैं हालेलुया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसको 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो को तू धारता है भर दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये स्वामी के हाथ से छुटकारा मिला इसको हालेलुया, छुटकारा मिला। इसके साथ गिड़गिड़ा कर और प्रणाम करके विनती करके छुटकारा मिला। इसलिए इससे ही ये दूसरा को भी क्षमा करना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं किया हालेलुया, इसने नहीं किया। इसने क्या किया, उसको जो 100 दिनार जो पैसा देने वाला था उसको बोला हालेलुया, उसको उसका गला घोटा और जब तक पैसा नहीं देता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हालेलुया। इसने क्या किया, इसका स्वामी ने तो इसको छोड़ दिया, लेकिन जो दास था हालेलुया उसने दूसरा को नहीं छोड़ा मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। ये यदि परमेश्वर क्षमा करता है तो हालेलुया आपको दूसरा को भी क्षमा करना है मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। इस पर उसकी संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरे धीरे मैं सब कुछ भर दूंगा। इसका वही हालत हो गया हालेलुया। ये आदमी ने क्या किया हालेलुया, जिसको जो पैसा देने का था
हाले उसने बोला तेरे दर में सब कुछ भर दूंगा। हालेलुया। यही आदमी था, यही जो दास था, जो पहला स्वामी ने इसको जो सारे जो कर्ज को माफ़ कर दिया था। लेकिन ऐसे करके जैसे स्वामी ने जो भी माफ़ कर दिया, ये भी माफ़ करने का था, लेकिन इसने माफ़ नहीं किया, इसका मन पूरा कठोर हो गया। हालेलुया। उसके बाद इसने बोला मुझे पैसा चाहिए, मुझे 100 दिनार पैसा कैसा भी चाहिए, तू कैसा भी कर, तेरा घर को बेच, तेरा बीवी बच्चा बेच, कैसा भी मुझे चाहिए। हालेलुया। और इसके बाद इसने क्या किया मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, इसने बहुत विनती करने लगा, ये स्वामी मैं भर दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे। लेकिन ये आदमी ने क्या किया, इसका मन कठोर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदगृह में डाल दिया, जब तक कर्जा को न भर दे तब तक वहीं रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, इसने आदमी ने क्या किया, इसने बंदीगृह में डाल दिया। हाल उसको लेके जाके बंदीगृह में मतलब जेल में डाल दिया। जब तक तू पैसा नहीं भरेगा तब तक तू वहाँ से छूटना नहीं पाएगा। हालेलुया। इसका स्वामी ने इसको तरस खाकर छोड़ दिया था, लेकिन ये आदमी ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। ये कितना कठोर आदमी है। हालेलुया। बहुत देखिए कैसे कठोर आदमी है। हालेलुया। इसने लेकिन नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्जा क्षमा किया। हालेलुया। जब भी जो पहला जो उसका जो स्वामी था, हालेलुया, उसका स्वामी ने उसको बुलाया। बुलाया, मैंने तो तेरा जो कर्जा था, तूने मुझसे विनती किया, मैंने हालेलुया, मैंने कर्जा सब माफ़ कर दिया। लेकिन जैसा मैंने माफ़ कर दिया था, लेकिन तूने माफ़ नहीं किया, ये तूने बहुत गलत किया। हालेलुया। इसको बंदीगृह में क्यों डाला? हालेलुया। तू बंदीगृह में डाला, तूने बहुत बड़ा गलती किया। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हालेलुया, उसके स्वामी ने उसे क्रोध में उस पर दंड देने वालों का हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। और सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा को न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि हालेलुया उसने क्या किया, हालेलुया, उसके बाद जब तक तू नहीं भरता है, जब तक मेरा कर्जा को तू नहीं चुकाता, तब तक तू बंदीगृह मतलब जेल में रहना। हालेलुया। तू जेल में रहना, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी बहुत कठोर हो गया, उसका मन बहुत कठोर हो गया। हाल ऐसे हमारा जो परमेश्वर है, हालेलुया, मेरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया, जो परमेश्वर है, हालेलुया, वही भी परमेश्वर हमसे चाहता है। जैसा मैंने तुम्हारा गलती को, तुम्हारा पाप को, मैंने गुनाह को सब मैंने माफ़ कर दिया, ऐसे ही तुमको भी एक दूसरे को क्षमा करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुम क्षमा न करोगे, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, एक परमेश्वर तो क्षमा कर रहा है, लेकिन हमको भी क्षमा करने, हमको फॉरगिव करने, माफ़ करने। वो गलती करता है, मनुष्य से गलती हो जाता है, चूक जाता है, शैतान उन लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको माफ़ करना है। आप किसके बेटे हो? आप स्वर्गीय पिता के बेटे हो, बेटे बेटी हो। हालेलुया। रिका सेटेला ब्राटे अंडोरेला ब्रा, आपको माफ़ करना है। अगर आप माफ़ नहीं करोगे, आपका आशीष रुक जाएगा। मेरे प्रिय भाई, आप जितना भी फास्टिंग करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, हालेलुया, लेकिन आपका ब्लेसिंग रुक जाएगा। आपको क्या करना है, सबको फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसा जो उसका जो पहले का स्वामी था, उसने माफ़ कर दिया। हालेलुया। लेकिन जो आदमी था, जो दास था, उसका और एक जो 100 दिनार जो देने वाला था, लेकिन उसने माफ़ नहीं किया। हालेलुया। उसने लेके जाके बंदीगृह में डाल दिया। जब तक कर्जा को नहीं भरता है तब तक यहीं पे रहा, लेकिन उसको माफ़ करना चाहते हैं, उसने माफ़ नहीं किया। हालेलुया। ऐसे हमको सबको माफ़ करना है। हो सकता है आपका दिल में लोगों ने बहुत बहुत बुरा असर डाला, हालेलुया, बहुत दुख डाला, लेकिन आपको क्या करना है, आपको माफ़ करना है। आप किसके बच्चे हो? परमेश्वर के बच्चे हो। आपका परमेश्वर का प्रेम को आपको जगाना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, जब भी हम परमेश्वर से जब भी आशीष पाना चाहते थे, तो हमको हर चीज़ एक सहने का शक्ति हमको लेना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मैं अपना टेस्टिमनी बताता हूँ। जब भी मैंने मिनिस्ट्री चालू किया, वो टाइम में मुझे बहुत लोगों ने बुरा बुरा बोला, बहुत लोगों ने मुझे नफरत किया, लेकिन मैंने सब कुछ सहा आज। इसीलिए यहाँ पे मैं परमेश्वर का वचन में प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। लेकिन मैंने सबको माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम माफ़ करो। अगर तुम माफ़ करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ़ करूँगा। हालेलुया। अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी माफ़ नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप छोड़ दीजिए, फॉरगिव कर दिए, माफ़ कर दिया। जो
आपको जो लोग सता रहे, जो लोगों ने जो आपके जो नुकसान किया, परमेश्वर आपको डबल लौटाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। शत्रु को सब माफ़ कर दो, किसी का आप बंदीगृह में मत डालो, किसी को जेल में मत डालो, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में रह गया हमारा सारे गुनाह को, पाप को परमेश्वर ने क्षमा किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाल जिसका जो मन है, जो हार्ट है, और लोगों ने बहुत दुख दिया, बहुत, और आपका मन में लग रहा है मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उसने मुझे बहुत ठेस पहुँचाया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका ब्लेसिंग रुकेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ आप फॉरगिव करना, आप माफ़ करना, लेकिन आप प्रभु के साथ, प्रभु का अच्छा बेटा बेटी बनना चाहते हो तो आप माफ़ करना। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया सबको माफ़ कर दिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को हाले लोगों ने हाथ में गिला ठोक दिया, पैर में गिला ठोक दिया, उसको कोड़े लगा, उसको मारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है हे पिता, ये लोग नहीं जानते, ये लोग को माफ़ कर। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु, आपको किसी ने किला ठोका, किसी में हाथ में किला ठोका, और आपका लहू बहाया, किसी ने खून बहाया, नहीं बगाया, प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने इतना कुछ करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह कहता है हे पिता, ये लोग नहीं जानते, ये लोग को क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबको क्षमा कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमको भी क्षमा करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल देखेंगे, सबको माफ़ करना। आप माफ़ करके देखो परमेश्वर का आशीष आपका ज़िंदगी में कैसा आता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैंने सबको माफ़ करके देखा, उसके बाद परमेश्वर का अभिषेक, कभी कभी क्या होता है, हालेलुया, जो भी हम प्रार्थना को बैठते हैं, हम दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, उसके बाद अभिषेक रुक जाता है, परमेश्वर का उपस्थित रुक जाता है। आपको क्या करना है, माफ़ करना है। अगर प्रार्थना में बैठने से पहले आपको क्या करना है, माफ़ करना है पहले। हालेलुया। सेटेला ब्राटेला मारिला बुसेटे एंड टोरिला बरहस्टेला मारिला बुसेटे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर किसी का मन बहुत कठोर है और उसको माफ़ करने को नहीं हो रहा है, उसको शक्ति देना, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देना, ताकि वो माफ़ कर सके। हालेलुया। और आपका पिता प्रिय बेटा और बेटी बन जाए, पर यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। रिका से ठेला ब्राटे एंड डोरला ब्राहस्ते। इसीलिए बहुत लोग समस्या में, बहुत लोग को छुटकारा नहीं मिला है, बहुत लोग उपासना कर रहे हैं, अपने आप को 50 दिन 60 दिन उपास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग माफ़ नहीं कर रहे। उसके बाद सोच रहे हैं हालेलुया, हमने इतना उपास किया, हमने इतना दुख उठाया, लेकिन परमेश्वर का आशीष नहीं आया। क्यों नहीं आया मेरे प्रिय भाई बहनों? इसका जो आंसर है, हालेलुया, इसका जो आंसर है क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने अगर दूसरे को माफ़ नहीं किया तो वो, आप चाहे जितना भी आप उपास करो और जितना भी प्रार्थना करो, लेकिन आपका आशीष ब्लेसिंग रुक जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आप फॉरगिव करते जाओ, माफ़ करते जाओ, छोटा छोटा बात में माफ़ करते जाओ। हालेलुया। आप बोलोगे मैं कल माफ़ करूँगा, परसों माफ़ करूँगा, करूँगी, लेकिन नहीं, स्टॉक मत करो, बचा के मत रखो, इकट्ठा मत करो, फॉरगिव करो, छोड़ो, जाना दो। ऐसा आपका जो, जब भी आप माफ़ करोगे, अंदर से एक आवाज़ आएगा, पवित्र आत्मा बोलेगा माफ़ कर, माफ़ कर। शैतान बोलेगा माफ़ मत कर, उसको क्यों माफ़ करती है, माफ़ करता है। हाले तेरे को ऐसा बुरा बोला, तेरा दिल दुखाया, हालेलुया, और तेरे बारे में उसने बहुत नकारात्मक शब्द बोला, लेकिन माफ़ नहीं कर। शैतान बोलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, उसको माफ़ कर। हालेलुया। रिका सेटेला मांटेला ब्रास। आज जो मेरा जो प्रभु का जो वचन है, हालेलुया, माफ़ करने का, फॉरगिव करने का, हालेलुया, क्षमा करने का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, जितने भाई बहन पिता ये वीडियो देख रहे हैं, सबको बहुत से आशीष करना। आई मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको क्या करना है इसी टाइम में, तुम माफ़ करो, चाहे तुम्हारा जितना भी बीमारी है, इतना दिनों से प्रार्थना कर रहा है, रुकावट आ रहा है, लेकिन ये अभी इसी टाइम में माफ़ करो, आपका हृदय को खोल दो, प्रभु आपको चंगा दे रहा है। हालेलुया। डायबिटीज का बीमारी, क्या पैरालाइज का बीमारी, सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जो आँख नहीं देता आँख देखने लगे, जो कान नहीं सुनता है कान सुनने लगे, जो बोल नहीं सकता बोलने लगे, चल नहीं सकता चलने लगे। हालेलुया। रिका सेटेला ब्राटेला मांडे अंडर, जिसका सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, जीभ घबरा रहा, सब यीशु का नाम से निकल के चला जाए। हालेलुया। सारे दुष्ट आत्मा फल डाउन हो रहा, नीचे गिर रहा इसी टाइम में। हालेलुया। रिका सेटेला ब्राटेला मांडे एंड डोरला ब्राहास्टेला मारिला बुश अंडर बे।
कैंसर का बीमारी, डायबिटीज का बीमारी, के पैरालाइज का बीमारी, हालेलुया, सब शुगर, टाइफाइड, ऐसे सब बवासीर सब खत्म हो जाए, पर डायबिटीज सब खत्म हो जाए, पर यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, ओरिका सेट ठहरा बाटेला मानटेला ब्रासे, थैंक यू जीसस, इनका हृदय इसी तरह में पिघल जाए मेरे प्यारे पिता। हालेलुया, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका हृदय जो कठोर जो हृदय जो दूसरे को माफ़ नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा इसी टाइम में आपको जगा रहे, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, माफ़ कर, माफ़ कर, माफ़ कर। एक आवाज़ आ रहा है लेकिन आप उसको सुन नहीं पा रहे हो। शैतान भी पीछे से बात कर रहा है, माफ़ मत करो, उसको माफ़ न कर, तेरे को तेरे बारे में बुरा बुरा बोला, तेरे बारे में गलत गलत बोला, तू माफ़ नहीं कर। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, माफ़ कर दे। अगर तू आशीष चाहिए, तू माफ़, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, माफ़ कर दे। हालेलुया, रिका सेटेला ब्राटे लाखोस्ट बंद ब्रांडेले बिलाटेला बरकोटेला मांटे एंड डोरुला ब्राहास्टेला माकोस्टला मारिला बुशेटे अकुस्टला मारिला ब्रांडेला बुशेटे लेबे। ओ थैंक यू जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, पवित्र आत्मा पिता, ब्लेस पिता, अभिषेक करना मेरे प्यारे पिता। हालेलुया, सारे बच्चों को बहुत ताज से इनका चाहे कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, सब निकल के चला जाए, इनका प्रार्थना का उत्तर आए। पर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप माफ़ करो। इसी टाइम में आपका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, आपका प्रार्थना में जितना भी बलक है सब खुल रहा है इसी टाइम में। हालेलुया, जो रुकावट है, आप प्रार्थना कर रहे हो, उपास कर रहे हो, लेकिन रुक रहा है इसी टाइम में, एनोइंटिंग को मैं खोलता हूँ पर भी यीशु मसीह के नाम से। रिका से ठेला बराटे एंड टुरला बरा हस्टेला ब्रे लाखुष्ट बंद, कोरोना वायरस का बीमारी सब निकल के चला जाए, इनका शरीर से निकल के चला जाए, पर भी यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठेरा बहाटेले बिला मंडल ब्रो लाखुष्टला मारीला बुशा ठला बहाटेले बे, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर का भारी अभिषेक आपका बीच में। हालेलुया, यहोवा का हाथ आपके सर के ऊपर है। हालेलुया, आप माफ़ कीजिए। हालेलुया, पर वो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, पर भी यीशु मसीह भी लोगों ने बहुत बहुत बोला, बहुत बुरा बुरा बोला, तो बेचारे के वेश्या के बीच में जाके खाता है और उधर बैठता है, पापियों के बीच में जाके बैठता है, इधर जाता है उधर जाता है, बहुत कुछ बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको माफ़ कर दिया। हालेलुया, क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊंचा नाम दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, जो भी आप माफ़ कर दो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको हाईएस्ट लेवल में, उच्चा लेवल में परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बीमारी निकल के चला जाए, पर यीशु सारे बुरी आत्मा जो माफ़ करने में जो नहीं दे रहा है, यीशु मसीह का नाम से इसी टाइम में निकल के चला जाए शैतान। हालेलुया, ये लोग को नेगेटिव जो बात बोला है निकल के चला जाए। नोइटिंग को रिलीज कर दो, फायर को रिलीज करता, रिका से ठहरा बाटेला मांडे। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको बहुत ताज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।